खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो याद रखना कि आज हम इतने मात्रे में हम लोग पेट में इंशाअल्लाह ताला शाहीन बाग की तरफ प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे हुकूक की बात है। अगर हमारी मस्जिदें सलामत नहीं रहेंगी, अगर हमारी कब्रिस्तानें सलामत नहीं रहेंगी, अगर हमारे वक्त की जमीनें सलामत नहीं रहेंगी तो हम जिंदा रह करके क्या करेंगे। इसलिए कि हम हैं तो हमारी मस्जिदें हैं, अगर हमारी मस्जिदें हैं तो हम हैं। इसलिए कि हमारे आबा व अजदाद ने अपने जमीनों को, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने हमारी जमीनों को अल्लाह शब्दों में अपनी बातों को रखे। मुदस्सिर साहब, मैदान में बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही कम समय में एक छोटी सी आवाज लगाने के बाद आज जो तादाद यहाँ पर इकट्ठा हुई है, मैं सबसे पहले दिल हिटलर शाही करना चाह रही है और कर रही है। मुसलमानों को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों को दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ नहीं हैं। उन्होंने शबे शोलाए गम तोड़ दिया, इन मचलती किरणों ने शबे शोलाए गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। आबाओ अजदाद ने मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, कब्रिस्तान के लिए, यतीमों की सेवाओं के लिए, यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ किया था। और यहाँ की एक एक मस्जिद की उम्र हजारों साल पुरानी है, यहाँ के कब्रिस्तान हजारों साल पुराने हैं, यहाँ के मुसाफिर खानों की उम्र हजारों साल हो चुकी है। उस वक्त यूजर को अब तक यही समझा जाता रहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, इसलिए मौजूदा हुकूमत ने ये बिल लाकर पैदा हो जाए तो वो जमीन सरकारी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये एक प्रोटेस्ट, एक जलसा और एक सभा से खत्म हमारे आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अब मैं आग्रह करता हूँ बिना लेट किए हुए जनाब शमसुल हुदा साहब से कि आप आए और अपनी बातों को। जो हमारी वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद करने का कोशिश इस देश के सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो है हम लोग वक्फ बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, और नहीं लीजिएगा तो हम लोगों का आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। सभी को धन्यवाद। प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ फरमा तमाम कौम के गयूर नौजवानों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, लेकिन मूल जो बात आज जिसके लिए आप जमा हुए हैं, आपके दिलों में जो जिस तरह हमें सताया, जिस तरह हमारे कानूनों को बदलने का प्रयत्न किया, आज जो ये वक्त का काला कानून ये बनाए हैं, ये इस भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान हमें जो अधिकार देते हैं, भारतीय संविधान हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता देती है, उसका हक, जिस तरह हमारे हिंदू भाई पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी तरह वक्त हमारा धार्मिक मामला है। और भारतीय संविधान ये कहता है कि आप किसी के धार्मिक मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते। चाहूंगा वक्फ बाय यूजर ये है कि मोदी सरकार का कहना है कि आप अगर यूज करते आ रहे हैं, इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो भी हम वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, आपसे छीन लिए जाएंगे। वही नहीं, उसके बाद एक सबसे अहम चीज इसमें लाया गया कि वक्फ कमेटियां बनी, जो कमेटी होगी इसमें हिंदू समुदाय के लोगों को भी लाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब यह पूरी तरह से धार्मिक मामला है, जब ये हमारे, लेकिन तुम्हारे जो मठ के कमेटी हैं, तुम्हारे जो मंदिरों के कमेटी हैं, तुम्हारे साईं बाबा ट्रस्ट के कमेटी है, उसमें भी जुलाई जनवरी को रखना होगा। और अगर नहीं रखोगे तो हम किसी भी कीमत में यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप तमाम लोग थके हुए हैं, लेकिन कुछ मैसेज देना जरूरी है
जो आपके पास जाए। हम अमन के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। आप न्याय करो, आप न्याय संगत बातें करो, आप एक पक्ष को काया और डरपोक मत समझो। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक लंबा इतिहास है। आप आज मुसलमानों को गौन करना चाहते हो। आज अगर कोई एक मुसलमान गलती करता है तो उसका इल्जाम पूरे कौम पर लगाना चाहते हो। आज कोई एक बच्चा भटक जाता है तो पूरे मुसलमानों को तुम उग्रवादी और आतंकवादी कहना चाहते। हमें न्याय देने में पीछे रह जाती है तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा सड़क पर आएगा और उस वक्त तक हम खामोश नहीं होंगे जब तक हमारे इस कानून को वापस नहीं दिया जाता। मेरे दोस्तों, भाइयों, आपको ये समझना होगा, आपको ये सोचना होगा कि जो षड्यंत्र आज किया जा रहा है पूरे देश में का जो हालात है, आज जो मोदी सरकार, आज जो फिरका परस्त सरकार मुसलमानों पर हमला कर रहा है, इसका एक कारण हम भी है। एक गलती हम लोगों से भी हुई है, इसको स्वीकार करना होगा। और वो ये कि नीचे कोई मंदिर का सबूत नहीं है, उसके बाद भी आस्था के नाम पर हमसे मस्जिद छीन लिया गया और हिंदुस्तान के हम तमाम लोग चुप रह गए। उस समय भी आवाज लगाना चाहिए था। इनका हौसला बढ़ा, लेकिन हम चुप इसलिए रहे ताकि देश में अमन बना हुआ रहे। हम चुप इसलिए रहे कि देश में दंगे और फसाद नहीं हो। हम चुप इसलिए रहे कि हमने समझौता किया। उसके बाद दूसरा वार इन्होंने किया 3 तलाक लाकर, उस वक्त भी हम खामोश रहे सिर्फ इसलिए कि देश में किसी तरह का विवाद पैदा नहीं हो। तीसरा बार इन्होंने 370 धारा लाके, खबरदार मुसलमानों को देश का दूसरा दर्जा का नागरिक समझने वालों, तुम अपने औकात और होश में रहो। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने अंग्रेजों से हिंदुस्तान को छीना। क्या तुम भूल गए 1857 ईस्वी के विद्रोह में, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से लेके पेशावर तक कोई एक ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें मुसलमानों और आलिमों को फांसी में लटकाया नहीं गया। लेकिन अफसोस कि हम लहू बहा के भी इस देश में गद्दार हो गए, फकीर हो गए।